हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस? आप सब कैसे हैं? आज हम आर्टिकल्स करने वाले हैं। गाइस, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। एक एन और एक ए और दूसरा एन, तीसरा द। So we can divide these articles into parts. हम आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। So इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन यूज होता है और डेफिनिट आर्टिकल में द यूज होता है। तो गाइस, इंडेफिनिट आर्टिकल में जो एन है वो कहाँ पर यूज होंगे और ए कहाँ पर यूज होंगे, ये अब हम समझने वाले हैं। तो गाइस, एन जो वर्ड के सामने ए ई आई ओ यू होता है वहां पर एन लगेगा, और अगर ये अल्फाबेट नहीं हो इसके सामने तो ए लगेगा। एग्जाम्पल, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ये अ साउंड किया है इसीलिए एन लगेगा। एलिफेंट, ई, ये भी एन लगेगा क्योंकि ई भी एक वावल है। और ऑक्स ओ साउंड किया है इसीलिए ये भी एन ही लगेगा। इंडेफिनिट आर्टिकल में जो एन है वो आपको समझ आया होगा। जो वर्ड के आगे या यू यूज होता है उसके आगे एन यूज होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए प्लीज गाइस। जो वर्ड वावल साउंड करता है उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज होता है, और ए ई आई ओ यू ये सब वावल्स हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एन एलिफेंट, ई, ये ई का यूज हुआ है इसीलिए इसके आगे एन यूज होगा। जैसे कि एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वावल साउंड से शुरू हो रहा है इसके लिए इसके आगे एन बैठेगा। ऑक्स, ये ओ है, ये ओ भी एक वावल है इसीलिए इसके आगे भी एन ही यूज होगा। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए is used before a word that sounds like a consonant. एक वर्ड जो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता हो उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज होता है। ये देखिए कॉन्सोनेंट्स, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो गाइस, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ही इज ए गुड बॉय। गुड ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। स्कूल ये भी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। क्यूट ये भी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है इसीलिए इन सब के आगे ए यूज्ड हो रहा है। देखिए गाइस, यहाँ ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पर ए, दिस इज ए स्कूल ए, दिस इज ए क्यूट डॉग, ये सब में ए ही यूज्ड हो रहा है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इंडेफिनिट ए के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल में जो ए और एन है वो सिंगुलर वर्ड के सामने ही यूज होते हैं, प्लूरल वर्ड के सामने यूज नहीं होते हैं।
तो ये देखिए गाइस, we use a or an when we talk about one person, one animal, one thing and one place. तो गाइस चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He is a doctor, वो एक डॉक्टर है, इसीलिए एक डॉक्टर है, ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके आगे ए बैठेगा। तो इट इज एन एलिफेंट, ये एक एलिफेंट है। एलिफेंट ये सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए इसके आगे एन यूज हो रहा है। तो यू आर ए टीचर, आप एक टीचर हो। ये टीचर ये भी सिंगुलर है, इसीलिए इसके आगे भी ए बैठा है, ए यूज हो रहा है। और दिस इज एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला ये सिंगुलर है, इसलिए इसके आगे एन यूज हो रहा है। कुछ वर्ड जो वावल से शुरू होता है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड करता है, उसके आगे ए यूज होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यू यह साउंड कर रहा है, हिंदी में यह साउंड क्या है, इसीलिए ये कंसोनेंट हो गया, इसीलिए इसके आगे ए यूज होगा। I lost a 1 rupee note, वन व साउंड क्या है, ये भी तो कंसोनेंट ही है ना, इसीलिए इसके आगे ए यूज होगा। She is a professor of a university, वो मतलब यू या, ये भी या, यू दो वावल्स है, ये भी कंसोनेंट हो गया, इसीलिए इसके आगे ए ही यूज होगा। Some words may begin with a consonant but may have a vowel sound, मतलब कुछ वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन वावल साउंड करता है। In such case we use n before the word, मतलब उसके आगे हमें n लगाना पड़ता है। जैसे कि she is an hour late, she is an hour late, जो ये hour है ना, age, ये age साइलेंट है, आवर ये एक वावल है, इसीलिए इसके आगे एन यूज होगा। ऑनेस्ट, ये देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ, ये एक मतलब ये एक वावल है, ओ ऑनेस्ट, ये साउंड क्या किया है, ऑनेस्ट, इसके लिए इसके आगे एन यूज होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। He wants to eat dash egg, मतलब वो अंडा खाना चाहता है, ये इग है, ई इसके सामने ये वावल है, इसीलिए इसके आगे एन होगा। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, आइलैंड ये आई एक वावल है, इसीलिए इसके आगे एन यूज होगा और ये वावल साउंड करता है, इसीलिए भी। He is looking for dash book, book ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए इसके आगे ए यूज होगा। The train is dash hour late, ये एच है, ये एच साइलेंट है, इसीलिए ये आवर ये वावल साउंड कर रहा है, आवर, इसीलिए इसके आगे एन यूज होगा।
I saw a lion and dash owl. So ये owl ये भी vowel sound ही कर रहा है, इसीलिए इसके आगे n यूज होगा. Give me dash cup of water. ये cup ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए इसके आगे ए यूज होगा. महात्मा गांधी was dash great man. ये ग्रेट ये भी कंसोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए इसके आगे ए यूज होगा. I meet a Japanese wearing dash Indian dress. इंडियन ये आई है, इसके आगे ये वावल साउंड कर रहा है, इसीलिए इसके आगे एन यूज होगा. He has dash car. ये कार ये कंसोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए इसके आगे ए यूज होगा. My friend is dash honest man. Honest ये यहाँ पर एच है, लेकिन ये एच साइलेंट है और ये ओ ये एक वावल है, इसीलिए इसके आगे एन यूज होगा और ये वावल साउंड कर रहा है. I am looking for dash job. यहाँ पर ए यूज होगा. He has iron box. ये आयरन आई, इसीलिए आई ये तो वावल है, इसीलिए इसके आगे एन यूज होगा. तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बाय बाय गाइस.